हेलो बच्चों, अगर आप नीट हिंदी मीडियम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4। कौन सा? जनन स्वास्थ्य। ठीक है, इसके मैं आपको वन शॉट वीडियो में टोटल क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, जितने भी होंगे। ठीक है, 100-120 के आसपास हैं। तुम पेन और नोटबुक साथ में लो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए क्या हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, WHO के अनुसार प्रजनन स्वास्थ्य का सही अर्थ क्या है? सही अर्थ है आपका बी है। क्या है? शारीरिक, मानसिक व सामाजिक कल्याण। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, याद रखना। ठीक है, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधा आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? कब शुरू हुआ था आपका? 1951। इंपॉर्टेंट है क्या? भारत दुनिया का पहला देश है जिसने क्या 1951 में फैमिली प्लानिंग शुरू की थी। ठीक है, स्टेटमेंट दे रखा, भारत परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला देश है। बिल्कुल राइट है स्टेटमेंट। ठीक है, RCH का पूरा नाम क्या होता है? प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य। ठीक है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। प्रजनन संबंधी जागरूकता केवल सरकारी एजेंसियों द्वारा ही फैलाई जाती है? नहीं, गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, स्कूलों द्वारा भी फैलाई जाती है, मीडिया, परिवार और एनजीओ के द्वारा भी। ठीक है, प्रजनन जागरूकता में मित्रों की भूमिका होती है? बिल्कुल होती है। इम्पोर्टेंट है, एम्ब्रियोसेंटेसिस में कौन सा द्रव्य लिया जाता है? कौन सा आपका? गर्भजल। ठीक है, एम्ब्रियोटिक द्रव्य क्या होता है कि गर्भ में बच्चे के चारों ओर जो द्रव्य होता है उसे क्या कहते हैं? एम्ब्रियोटिक द्रव्य कहते हैं। भ्रूण लिंग निर्धारण पर भारत में कानूनी प्रतिबंध है? बिल्कुल है। ठीक है, एम्ब्रियोसेंटेसिस का उपयोग किन रोगों के परीक्षण में होता है? किन के? आपके डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफिलस और उपरोक्त सही। ठीक है, सब सही है ये। सहेली गर्भ निरोधक किस प्रकार की होती है? आपकी हार्मोनल गोली होती है। ठीक है, हफ्ते में एक बार ली जाती है। विश्व जनसंख्या 1900 में लगभग कितनी थी? आपकी 1 अरब थी, और दो आज के टाइम पे प्रेजेंट में थी है आपकी कितनी? 8 अरब। ठीक है, स्वतंत्रता के समय भारत की जनसंख्या लगभग कितनी थी? आपकी 30 करोड़। ठीक है, और जो थी 1947 में। ठीक है, और आज क्या है, बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, इसीलिए फैमिली प्लानिंग जरूरी है। RCH कार्यक्रम का प्रभाव नगण्य है? नहीं, गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, नगण्य क्यों है? RCH में क्या होता है कि बहुत सुधार मिलता है। ठीक है, माँ की क्या मृत्यु दर कम हो गई है, शिशु की मृत्यु दर कम हो गई है उससे। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि दर 2% से कम थी? बिल्कुल थी, बहुत धीरे धीरे होती थी। ठीक है, उस समय जनसंख्या। मात्र मृत्यु दर में गिरावट जनसंख्या वृद्धि का कारण है? नहीं है, गलत है ये। विवाह की कानूनी आयु क्या है? पुरुष के लिए आपके 21 साल और महिला के लिए आपका 18 वर्ष। ठीक है, आदर्श गर्भ निरोधक की विशेषता नहीं है? क्या नहीं है विशेषता? अस्थायी नुकसान करे। निम्न में से गर्भ निरोधक विधि नहीं है? कौन नहीं है आपकी? टीकाकरण गर्भ निरोधक विधि नहीं है। गोली है, कॉपर टी है, कॉन्डोम है। ठीक है, कॉपर टी किस प्रकार का गर्भ निरोधक होता है? किस प्रकार का होता है आपका? अंतः गर्भाशयी तंत्र होता है। ठीक है, ये क्या करता है कि शुक्राणु की क्रिया कम कर देता है और फर्टिलाइजेशन रोकता है। ठीक है, निम्न में से हार्मोनल गर्भ निरोधक कौन है आपका? गोली। नसबंदी किस प्रकार की विधि है? किस प्रकार की? आपकी अस्थायी है। ठीक है, पुरुष में इसको कहते हैं आपका वैसेक्टोमी और महिला में कैसे कहते हैं इसको? ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधि क्या है? क्या है आपका? आवधिक संयम। सहवास के दौरान पुरुष द्वारा स्खलन से पहले लिंग बाहर निकालना कौन सी विधि होती है? कौन सी आपकी? सहवास विच्छेदन। सहवास विच्छेदन को और किस नाम से जाना जाता है? आपका वापसी विधि। क्वेश्चन नंबर 26 आपका, लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या है आपका? स्तनपान के दौरान मासिक धर्म का अस्थायी रुकना। लैक्टेशनल एमेनोरिया कितने समय तक प्रभावी रहता है? कितने? आपके 6 महीने तक।
प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधियों के दुष्प्रभाव लगभग शून्य होते हैं। बिल्कुल राइट है ये। क्वेश्चन नंबर 29 आपका, प्राकृतिक विधियों के विफल होने की संभावना अधिक होती है। बिल्कुल गलत है ये स्टेटमेंट। नहीं, बिल्कुल राइट है, सॉरी, राइट है, बिल्कुल अधिक होती है, ठीक, क्योंकि कैलकुलेशन गलत हो जाती है इसमें बहुत सारे, ठीक है। प्रेगनेंसी का रिस्क रहता है इसमें। प्राकृतिक विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? किस पर आपका? अंडाणु शुक्राणु के मिलन को रोकना। बाधा विधि में क्या होता है कि अंडाणु और शुक्राणु के मिलन को भौतिक रूप से रोका जाता है, ठीक है। निरोध किसका उदाहरण है आपका? बाधा विधि का। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण भारत में क्या है? कंडोम है, ठीक है। यह क्या स्पर्म को फीमेल बॉडी में जाने से रोकता है। कंडोम किस प्रकार से बने होते हैं? किस पदार्थ से बने होते हैं? ये होते हैं रबड़ और लेटेक्स से। कंडोम किससे भी सुरक्षा प्रदान करता है? किससे करता है? गर्भधारण व यौन रोगों से, ठीक है। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्व क्या होते हैं? क्या होते हैं? एक एक की बाधा विधि होते हैं जो क्या करते हैं कि स्पर्म को यूट्रस में जाने से रोकते हैं। ये उपकरण सहवास के दौरान किस भाग को ढकते हैं? आपके गर्भाशय ग्रीवा को। उसके बाद क्या होता है कि स्पर्म यूट्रस में नहीं जा पाता, ठीक है। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप पुनः उपयोग किए जा सकते हैं। बिल्कुल उपयोग किए जाते हैं, राइट है स्टेटमेंट पर। क्या इन्हें धोकर रीयूज किया जाता है, ठीक है। बाधा विधि के साथ उपयोग होने वाले पदार्थ जो प्रभाव बढ़ाते हैं उनको क्या कहते हैं? आपका शुक्राणुनाशक। IUDs उपयोगकर्ता को गोपनीयता प्रदान करते हैं। बिल्कुल राइट है स्टेटमेंट। IUDs कहाँ लगाए जाते हैं? आपके गर्भाशय में। IUDs के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? आपके नॉन मेडिकेटेड और कॉपर रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग, ठीक है। निम्न में से औषधि रहित IUD का उदाहरण क्या है? आपका लिपेस लूप। और कॉपर IUD का उदाहरण है आपका कॉपर टी। हार्मोन छोड़ने वाले IUD का उदाहरण है आपका मिनेरा, मिरेना, ठीक है, मिरेना। IUDs शुक्राणुओं की गतिशीलता को क्या करते हैं? घटाते हैं। कॉपर IUD का कार्य क्या होता है? शुक्राणुओं की क्रिया कम करना। हार्मोन IUD का कार्य क्या होता है कि गर्भाशय को आरोपण के लिए उपयुक्त करना। IUDs भारत में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। हाँ, बिल्कुल राइट है। प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरॉन एक ही है। बिल्कुल एक ही है। मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां किसके द्वारा ली जाती है? आपकी महिला द्वारा ली जाती है, ठीक है। गर्भ निरोधक गोलियां कितने दिन तक ली जाती है? आपकी 21 दिन तक। गोलियां कब शुरू करनी चाहिए? आपकी पहले 5 दिनों में। गोलियों के बाद कितने दिन तक अंतराल रखा जाता है? 7 दिन तक। मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां क्या करती हैं? आपकी अंडोत्सर्जन को रोकती हैं, गर्भाशय को आरोपण के लिए अनुपयुक्त बनाती हैं और गर्भाशय ग्रीवा के म्यूकस को गाढ़ा करती हैं। ये उपयोग से भी ये सारे काम करते हैं, ठीक है। कम दुष्प्रभाव के साथ गोलियां बहुत प्रभावी होती हैं। बिल्कुल राइट है। गोलियां महिलाओं द्वारा अच्छी तरह से स्वीकार की जाती है। बिल्कुल की जाती है और करनी ही पड़ेगी, ठीक है। सहेली एक नई गैर स्टेरॉइड मौखिक गर्भ निरोधक दवाई है। बिल्कुल राइट है, ठीक है। सहेली किस प्रकार की गर्भ निरोधक होती है? किस प्रकार की? सप्ताह में 1 बार ली जाती है, ठीक है। सहेली के बहुत कम प्रभाव होते हैं। बिल्कुल राइट है ये। निम्न में से हार्मोनल गर्भरोधक में प्रयुक्त हार्मोन कौन से होते हैं? आपके प्रोजेस्टेजन, एस्ट्रोजन और दोनों का संयोजन और उपरोक्त सभी, ये सभी होते हैं, ठीक है। इंजेक्शन का प्रत्यारोपण गोलियों की तुलना में अधिक समय तक प्रभावी होता है। बिल्कुल राइट है।
आपातकालीन गर्भ निरोधक के तरीके कौन से होते हैं आपके? उच्च मात्रा प्रोजेस्टेजन गोली, कॉपर टी का उपयोग, संयोजित हार्मोनल गोलियां। ठीक है, उपरोक्त सभी ये सही है सब। नसबंदी किस प्रकार की विधि आपकी? अस्थायी है। ठीक है, परमानेंट मेथड है एक। सर्जिकल गर्भ निरोधक विधि को क्या कहते हैं आपका? नसबंदी। नसबंदी गर्भ निरोधक का अंतिम तरीका है, बिल्कुल यस। पुरुष नसबंदी वेसेक्टोमी में क्या किया जाता है आपका? वास्ट डिफरेंस को काट कर बांधते हैं। ठीक है, और ट्यूबेक्टोमी में क्या किया जाता है? अंडवाहिनी काट कर बांधी जाती है। ठीक है, उच्च प्रभावशीलता लेकिन कम परिवर्तनीयता वाली विधियां कौन सी होती हैं आपकी? वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, याद रखना ये। प्रजनन स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए गर्भ निरोधक आवश्यक नहीं है, गलत बात है। ठीक है, गलत है, आवश्यक है। ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग क्या है आपका? सामान्य दिनों में असामान्य रक्तस्राव। ठीक है, मौखिक गर्भ निरोधक गोलियों के प्रभाव क्या होते हैं? मतली, सिर दर्द, वजन बढ़ना, उपरोक्त सभी। एक वर्ष में लगभग कितने एमटीपी किए जाते हैं? कितने? 3 से 50 मिलियन। एमटीपी कुल गर्भधारण का लगभग कितना परसेंट होता है? 1% होता है। एमटीपी क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, एमटीपी को और क्या कहा जाता है आपका? गर्भपात। भारत में एमटीपी को कब वैध किया गया था? 1971 में, याद रखना ये सब। एमटीपी कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है? कितने? 12 सप्ताह तक। ठीक है, स्टेटमेंट है 12 सप्ताह के बाद एमटीपी कानूनी रूप से नहीं किया जाता है। गलत है, स्टेटमेंट किया तो जाता है, पर क्या? डॉक्टर की सलाह लेनी जरूरी होती है। ठीक है, इसमें 12 से 14 सप्ताह के बीच एमटीपी के लिए कितने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए? कम से कम कितने? 2। ठीक है, मिनिमम 2। 12 सप्ताह तक एमटीपी के लिए कितने डॉक्टर की राय ली जाती है? 1। और उसके बाद के लिए 2 या 2 से ज्यादा। ठीक है, गर्भावस्था समाप्ति के मुख्य आधार क्या है आपके? मां के स्वास्थ्य को खतरा, भ्रूण में गंभीर विकार, अनचाहा गर्भ। ठीक है, उपरोक्त सभी ये क्या है आपका आंसर है? एसटीआई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ठीक है, को और क्या नाम से जानते हैं, और किस नाम से जानते हैं इसको? यौन संचारित रोग। ठीक है, बीडी। निम्नलिखित में से कौन सा एसटीआई है? क्या? गोनेरा, सिफिलिस, एचआईवी संक्रमण। उपरोक्त है, ये सारे क्या है आपके? एसटीआई है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एसटीआई है? गोनेरा, सिफिलिस, एचआईवी संक्रमण। उपरोक्त सभी ये क्या है आपके? सब के सब एसटीआई है। ठीक है, सबसे खतरनाक एसटीआई कौन सा होता है आपका? एचआईवी एड्स होता है। ठीक है, सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलते हैं ये सब। हेपेटाइटिस बी और एचआईवी संक्रमित सुई व रक्त चढ़ाने से फैलते हैं। बिल्कुल राइट है ये। एचआईवी को छोड़कर अन्य एसटीआई पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, राइट स्टेटमेंट। ठीक है, मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताना क्वेश्चन कैसे लग रहे तुमको, कितनों का आंसर तुमको आ रहा है। ठीक है, कितनी पढ़ाई तुमने की है, जरा मुझे भी बताना तो थोड़ा। ठीक है, अपना स्कोर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर नहीं आ रहा समझ में, ठीक है, मतलब नहीं आ रहे तुमको अभी क्वेश्चन, तो पढ़ लो। ठीक है, 2-3 बार वीडियो देखो, तुम्हारा अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, उतनी बड़ी बात है नहीं ये। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है, याद करने वाली बात है तुम्हारी। ठीक है, एसटीआई के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं आपके? जननांगों में खुजली, दर्द व जलन, असामान्य स्राव और उपरोक्त सभी ये सारे आंसर है। ठीक है, महिलाओं में एसटीआई अक्सर बिना लक्षण के रह सकता है। बिल्कुल राइट है। का पूरा नाम क्या होता है आपका? पेल्विक सूजन रोग। एसटीआई की जटिलताएं क्या हो सकती है आपकी? बांझपन, गर्भपात, कैंसर। उपरोक्त सभी। ठीक है, एसटीआई सबसे अधिक किस आयु वर्ग में पाए जाते हैं आपके? 15 से 24 वर्ष के बीच।
आईवीएफ का पूरा नाम क्या होता है? इन विट्रो निषेचन होता है। ठीक है, क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर होता है। ठीक है, और फिर क्या, एम्ब्रियो यूट्रस में डाला जाता है। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। जेड आई एफ टी का पूरा नाम क्या होता है आपका? जाइगोट अंथ्रोप। जेड आई एफ टी का पूरा नाम क्या होता है आपका? जाइगोट अंथ्रोप फैलोपियन स्थानांतरण। ठीक है, आईयूटी का पूरा नाम होता है आपका अंतःगर्भाशयी स्थानांतरण। जीआईएफटी का पूरा नाम होता है आपका गैमेट अंतः फैलोपियन स्थानांतरण। गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर भी होता है। ठीक है, आईसीएसआई का पूरा नाम होता है आपका अंतः कोशिकीय शुक्राणु इंजेक्शन। एआई का पूरा नाम होता है आपका कृत्रिम गर्भाधान। आईयूटी में क्या स्थानांतरित होता है आपका? होता है भ्रूण। 8 से कम ब्लास्टोमियर वाले भ्रूण को कहाँ स्थानांतरित किया जाता है आपका? फैलोपियन ट्यूब में। जीआईएफटी में शुक्राणु फैलोपियन ट्यूब में डाले जाते हैं? नहीं, शुक्राणु ही नहीं, क्या शुक्राणु और अंडाणु दोनों डाले जाते हैं। ठीक है, एआई में शुक्राणु को सीधे महिला जनन मार्ग में डाला जाता है। बिल्कुल राइट है। बांझ दाम्पत्यों के लिए सबसे सामान्य तकनीकी कौन सी होती है आपकी? आईवीएफ। बांझ की परिभाषा क्या है आपकी? 1 वर्ष तक नियमित प्रयास के बाद भी क्या, गर्भ न ठहरना। ठीक है, बांझपन का कारण मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, राइट। क्या स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, क्या हार्मोन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये सब। बांझपन का कारण अधिकतर किस में होता है? अधिकतर का मतलब नहीं है, दोनों में होता है। ठीक है, महिला पुरुष दोनों में हो सकता है ये। जेडआईएफटी में प्रारंभिक भ्रूण को फैलोपियन ट्यूब में डाला जाता है। बिल्कुल राइट है। तो बच्चों ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आपकी पूरा चैप्टर क्लियर हो गया है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर में। ठीक है, आप भी खुद अपनी एनसीईआरटी में देखना कि कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, याद रखना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 109 है आपका, आईसीएसआई तकनीकी में क्या किया जाता है? क्या किया जाता है आपका? शुक्राणु को सीधे अंडाणु में इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।